नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आज के ऑनलाइन स्टडी विद आरजे में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो करंट अफेयर्स 2021 को जो प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 5000 व्यूज़ उस वीडियो पे आ चुके हैं और वो मेरी 8वीं वीडियो थी और उस वीडियो में जो सफलता दी है वो उसके लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो दोस्तों, मैं आज से जो करंट अफेयर्स के बाद मैं अभी इस पे करंट अफेयर्स पे भी काम करूँगा, लेकिन मैं आज से उत्तराखंड सीरीज शुरू कर रहा हूँ और मैं बात करूँगा अभी कुछ दिनों तक उत्तराखंड गठन के बाद जो भी प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित हैं उस पर बात की जाएगी और फिर मैं उत्तराखंड के इतिहास पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड गठन के बाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो पहला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? और ऑप्शन नंबर ए है 5 अगस्त सन 2000, ऑप्शन नंबर बी है 3 अगस्त सन 2000, ऑप्शन नंबर सी है 1 अगस्त सन 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 10 अगस्त सन 2000। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त सन 2000 को। यह आप याद रखिएगा, 1 अगस्त सन 2000 लोकसभा से पास हुआ उत्तराखंड राज्य विधेयक। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा से कब पास हुआ? या उत्तराखंड राज्य विधेयक राज्यसभा से कब पास हुआ? और ऑप्शन नंबर ए है 10 अगस्त सन 2000, ऑप्शन नंबर बी है 11 अगस्त सन 2000, ऑप्शन नंबर सी है 9 अगस्त सन 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 9 नवंबर सन 2000। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 अगस्त सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का जो विधेयक है वो राज्यसभा से पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 9 नवंबर सन 2001, ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर सन 2000, ऑप्शन नंबर सी है 9 नवंबर सन 1999 और ऑप्शन नंबर डी है 8 नवंबर सन 2000। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना और हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड देश का 11वां राज्य बना है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी सन 2007, ऑप्शन नंबर बी है 1 जनवरी सन 2008, ऑप्शन नंबर सी है 9 नवंबर सन 2000 और ऑप्शन नंबर डी है 9 नवंबर सन 2007। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी सन 2007 को किया गया और 31 दिसंबर 2006 तक राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गिरसेण कब बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून सन 2020, ऑप्शन नंबर बी है 20 जून सन 2020, ऑप्शन नंबर सी है 21 जून सन 2020 और ऑप्शन नंबर डी है 19 जून सन 2020। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जून 2020 को उत्तराखंड राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गिरसेण बनाई गई है। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में किस नदी की लहरों को इंगित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है अलकनंदा नदी और ऑप्शन नंबर डी है काली नदी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी की 4 लहरों को उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह पे दिखाया गया है। एक पहाड़ी है और उस पर 4 जो लाइनें आपने देखी होंगी वो गंगा नदी की 4 लहरों को उसमें दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है। ऑप्शन नंबर ए है बाघ, ऑप्शन नंबर बी है हिरण, ऑप्शन नंबर सी है कस्तूरी मृग और ऑप्शन नंबर डी है हाथी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी मृग को
उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है? प्रश्न नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, ऑप्शन नंबर बी है चकोर, ऑप्शन नंबर सी है हंस और ऑप्शन नंबर डी है मोनाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोनाल पक्षी। प्रश्न नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन नंबर ए है बांज, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है बुरांस, ऑप्शन नंबर डी है बरगद। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस है। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए है कमल, ऑप्शन नंबर बी है गुलाब, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्म कमल, ऑप्शन नंबर डी है गुड़हल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म कमल। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर डी है कबड्डी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल सन 2011 में फुटबॉल को घोषित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है वो सन 2011 में फुटबॉल को घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए है ढोल, ऑप्शन नंबर बी है नगाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है डमरू और ऑप्शन नंबर डी है मसक बीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है। दोस्तों, हमारे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ढोल काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो ढोल उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है, इसे 2015 में घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू हुआ था 4 मई 2001 से। और प्रश्न नंबर अगला है, ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी है 4 मई 2006 से और ऑप्शन नंबर डी है 4 मई 2011। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड उत्तराखंड विधानसभा का जो अपना वेबसाइट है वो 4 मई सन 2001 से शुरू किया गया। ये देश में प्रथम राज्य था जिसने अपना विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू किया था। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी? ऑप्शन नंबर ए है 25 सीटें, ऑप्शन नंबर बी है 22 सीटें, ऑप्शन नंबर सी है 30 सीटें, ऑप्शन नंबर डी है 20 सीटें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य में राज्य गठन से पूर्व यहाँ पे 22 सीटें थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15 सीटें, ऑप्शन नंबर बी है 17 सीटें, ऑप्शन नंबर सी है 14 सीटें और ऑप्शन नंबर डी है 12 सीटें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उत्तराखंड में विधानसभा की कुल जो आरक्षित सीटें हैं वो 15 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें फ्रेंड्स एससी के लिए हैं और जो 2 सीटें हैं वो एसटी के लिए है। ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरकाशी और ऑप्शन नंबर डी है उधम सिंह नगर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार। फ्रेंड्स, हरिद्वार में उत्तराखंड की जो एससी जो सीटें हैं विधानसभा के लिए वो 3 सीटों को आरक्षित किया गया है। बाकी जितने भी जनपद हैं उत्तराखंड के, जो बाकी जनपद जो 12 जनपद रह जाते हैं, प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति की 1 सीट आरक्षित की गई है विधानसभा के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर ए है 4 सीटें, ऑप्शन नंबर बी है 5 सीटें, ऑप्शन नंबर सी है 3 सीटें और ऑप्शन नंबर डी है 2 सीटें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2 सीटें। फ्रेंड्स, हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की जो 2 सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं एसटी के लिए, जो अनुसूचित जनजाति हैं, और उनमें से जो 2 सीटें हैं वो
सीट है। एक तो हरिद्वार जो हमारा देहरादून है, देहरादून में जो चक्राता सीट है, देहरादून की चक्राता सीट, ये आप याद रखिएगा, देहरादून में जो चक्राता सीट है वो एसटी की सीट है। और दूसरा जो उधम सिंह नगर में जो सीट है वो है नानकमत्ता। जो उधम सिंह नगर है वहाँ पे जो नानकमत्ता जो सीट है वहाँ की विधानसभा नानकमत्ता और देहरादून में चक्राता सीट एसटी के लिए आरक्षित की गई है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी जो लोकसभा सीट है, ऑप्शन नंबर ए है टिहरी सीट, ऑप्शन नंबर बी है हरिद्वार सीट, ऑप्शन नंबर सी है पौड़ी सीट और ऑप्शन नंबर डी है अल्मोड़ा सीट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार सीट। जो हरिद्वार सीट है वो क्षेत्रफल में सबसे छोटी है और मतदाताओं में सबसे बड़ी लोकसभा सीटें हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और उनमें से जो सबसे छोटी और मतदाताओं में सबसे बड़ी सीट है वो हरिद्वार सीट है। प्रश्न नंबर 19 है, उत्तराखंड में लोकसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है टिहरी सीट, ऑप्शन नंबर बी है अल्मोड़ा सीट, ऑप्शन नंबर सी है हरिद्वार सीट और ऑप्शन नंबर डी है पौड़ी सीट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा सीट। फ्रेंड्स, जो अल्मोड़ा सीट है वो आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति की लोकसभा के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, उत्तराखंड में राज्य की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 सीट, ऑप्शन नंबर बी है 1 सीट, ऑप्शन नंबर सी है 3 सीट और ऑप्शन नंबर डी है 5 सीट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 सीटें। हमारे उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए जो 3 सीटें हैं वो राज्यसभा के लिए रखी गई हैं उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यदि पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिएगा और मैं उत्तराखंड पर लगातार 0 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आज इसमें बहुत सरल प्रश्न भी रखे हैं और फिर इसके बाद हम कठिनाई के स्तर की तरफ बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपके एलटी एग्ज़ाम हो, जो सहायक अध्यापक एलटी का हो और ग्रुप सी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम उत्तराखंड में होंगे उन सब में अब उत्तराखंड विशेष रूप से उत्तराखंड के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ और फिर हम डीप नॉलेज तक इसमें बात करेंगे। उत्तराखंड की बहुत गहराई तक के उन प्रश्नों को भी हम बाहर निकालेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द हम उत्तराखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।